सबसे पहले अपना परिचय बताइएगा सर। जी, हमारा नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह, जी ग्राम कोल्हना। जी। पिताजी का नाम स्वर्गीय बीरनंदन सिंह, पोस्ट वजीरगंज, जी। पोस्ट किस सिंगौरा, थाना वजीरगंज। किस पोस्ट से आप हैं सर? जी, हम तो व्यापार मंडल सहयोग समिति वजीरगंज के अध्यक्ष हैं। जी सर, व्यापार मंडल के आप हैं सर, तो सर किसान के सर क्या जाके क्या जाके स्थिति है अभी सर, ये बताइएगा सर, कुछ बताने का। किसान तो बेचारा है। जी किसान को तो इस बार प्रकृति का इतना बड़ा मार है कि किसान तो औने पौने दाम में बाजार में धान बेचने पर मजबूर है इस बार। सर, आपका भी गोडाउन होगा सर, वो गोडाउन सर कितना एमटी का आपका है? हमारा गोडाउन अभी 500 एमटी का है। लगभग होना चाहिए कितना एमटी का सर? ये कम से कम यहाँ 1000 एमटी का एक और गोदाम व्यापार मंडल का होना चाहिए। जी। पुराना भी गोदाम है 200 एमटी का, पहले से जो बना हुआ था उसका छत जर्जर की स्थिति में हो गया। उसको में छत को रिपेयरिंग किया जाकर उसको कामयाब किया जा सकता है फिलहाल, और नहीं तो सरकार के द्वारा यदि नया गोदाम दे दिया जाता है तो भी अच्छी बात है। सर ये बताइएगा सर कि किसानों से सर धान किस रेट में जाके लिया जा रहा है सर? किसानों से धान तो जो है 2394 के रेट में लिया जाता है। जी सर, व्यापार मंडल में सर और जाके क्या क्या सुविधा दिया जाता है सर, आपकी तरफ से प्रोवाइड दिया जाता है सर? हम लोग क्या सुविधा देंगे, हम लोग को तो ब्याजों घर से देना पड़ता है। इतना हम लोग मैंने समझिए कि अध्यक्ष जो है अभी देखिए, अभी धान का खरीदारी है। जी जी। ठीक है, अभी हम लोग धान खरीद रहे हैं और अभी जो है सो CMR जमा नहीं हो पा रहा है उस मात्रा में, इसलिए कि क्या था, फारके का प्रॉब्लम है। 3 साढ़े 3 महीना खरीदारी चला गया, अब फारके का प्रॉब्लम है। तो अब फारके का प्रॉब्लम क्यों है भाई? सरकार को इसका व्यवस्था रखना चाहिए था पहले से। अब गोदाम भर गया है, डेढ़ मिनट हो गया। गोदाम भर गया है, किसान धान बेचबे करेगा, कहाँ बेचेगा? बचा है वो तो यहाँ आएगा, तो वो कहाँ बेचेगा? इसलिए कि CMR जा ही नहीं रहा, गोदाम खाली हो ही नहीं रहा है, गोदाम भरा का भरा है। सर ये बताइएगा सर कि किसानों के सर रजिस्ट्रेशन जो है, कितने ऐसा किसान है सर कि रजिस्ट्रेशन वाला डेट पार हो जाता है, उनको मालूम ही नहीं रहता सर, तो उनको सर मालूम सर नहीं तो उसके लिए तो हम लोग शिक्षा के लिए सर क्या कोई सभा, नुक्कड़ सभा क्या लगाते हैं सर? हाँ, वो सब तो लगता है, लेकिन उसके लिए हम लोग बोर्ड लगा देते हैं कि इस डेट से अधिप्राप्ति है, इस डेट को समाप्त हो जाए। जी, वो सब बाज़ाब्ता लिखा हुआ रहता है। हाँ, फिर भी देखते सर कि बहुत ऐसा किसान जो किसान भाई हैं उनको सर जानकारी नहीं रहता कब डेट निकला, कब पार हो गया, कुछ मालूम ही नहीं। वो वजह से है कि पूरा जाके पर्याप्त रूप में जाके रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है सर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई किसान नहीं है। यदि ऐसा किसान होता तो शिकायत आता हम लोग मिलते कि भैया हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं तो हमारा धान कैसे बिकेगा? डेट खत्म हो गया, तो जब धान खरीदारी के डेटे खत्म हो गया तो रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा? नहीं धान बिकेगा, नहीं रजिस्ट्रेशन होगा। यानी कहे कि मतलब सर कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनका भी आप धान सर किसी के जरिए ले लेते हैं? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं, ऐसा नहीं होता। सर क्या आपके सर बायोकेमिस्ट्री का लाइसेंस आपके पास है सर? नहीं, बायोकेमिस्ट्री जो खाद जो प्रोवाइड किया है व्यापार मंडल को, खाद भी देते हो? नहीं, खाद नहीं है, खाद आपके अंडर में नहीं है, हमरे पास लाइसेंस नहीं है खाद का। तो क्या उसका सर कारण लिखित आवेदन यानी क्या उसका अप्लाई किए हैं सर? नहीं, अप्लाई नहीं किए हैं, इसलिए कि हमको सुनने में आता क्या है केमिस्ट्री ऑनर्स चाहिए, तो हम केमिस्ट्री ऑनर्स करवे नहीं किए हैं तो हम कहने से लाएंगे। तो सर कब तक सर मतलब किसानों को सर इस तरीक़ा से तो काफ़ी दिक्कत होता होगा सर उनको? हाँ, किसान जो है सो 500 रुपये बोरा खाद खरीदता। क्या करें, किसान तो बेचारा है, हम क्या कहें? क्योंकि आप किसानों के नहीं, हमने बिस्कोमान का सेंटर खोलने के लिए 200 वाला जो गोदाम है उसको हम देने के लिए बोले थे। कुणाल जी यहाँ के हैं RO जी, बिस्कोमान के, गया जिला के, मगधपुर मंडल का शायद है, क्या है नहीं है, तो हमको फ़ोन भी किए थे, लेकिन फिर उसके बाद एक बार फ़ोन करने के बाद फिर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और कुछ ऐसा कमी सर आपके सर पंचायत में सर जो लगता है कि नहीं किसानों के लिए होना चाहिए सर, कुछ ऐसा कमी बताइए सर। कमी तो है ही, कमी तो है, खास करके
अब जैसे देखिए सर एक चीज़ बताइए सर कि आजकल बारिश देखते हैं कि ठीक है अभी इस वर्ष हो गया था, लेकिन बारिश हमेशा हर वर्ष में कम होता है सर। उसके लिए क्या सर कोई पोखरा या हरा आपके तरफ से क्या उसको कोई कहीं पर खुदाया या नया कोई निर्माण किया गया है सर? नहीं, मेरे तरफ से नहीं किया गया, लेकिन सरकार के द्वारा उसका जो है सो कार्य होता है, है टाल है वगैरह इस सब का कार्य होता है और उसी से हम लोग का सिंचाई हो। कोई किसानों के लिए सर देने के लिए क्या सर चावल या गेहूं जैसा कुछ? नहीं, ऐसा मेरे यहाँ नहीं। पीडीएस का दुकान मेरे पास नहीं है। नए वर्ष के लिए क्या कहना चाहिए सर अपने किसान भाइयों के लिए, अपने पंचायत वासियों के लिए सर? हम तो यही कहना चाहेंगे कि इस साल की तरह जो है सो आगे किसान भाइयों को अपने दर्द का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए कि उनको दर्द है तो साथ में हमें भी दर्द है। बिल्कुल सर। इसलिए कि उनका दर्द मेरे साथ है, इसलिए कि वो धान उपजाए हैं तो बेचेंगे मेरे यहाँ, तो यदि उनका धान थोड़ा नॉर्मल भी है तो हमको लेना पड़ता है, तो उनके दर्द के साथ हमारा दर्द उनके साथ। एक बार अपना परिचय बताइएगा सर। हमारा नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह, किस व्यापार मंडल अध्यक्ष, प्रखंड वजीरगंज, ग्राम कोल्हा, थाना वजीरगंज, जिला गया जी। सर कि क्या आप कोई पार्टी से आपको जुड़े हुए हैं सर? नहीं, हम तो पार्टी से जुड़े हुए थे। अरविंद केजरीवाल का पार्टी था, आम आदमी पार्टी। अच्छा सर जी। और अभी तक हम किसी पार्टी अभी जिस तरीका से अभी सर किसानों के साथ जो रवैया किया जा रहा है सर, उसके पर आप एक पार्टी के मतलब कि एक सदस्य रहते हुए सर क्या कहना चाहिएगा उस पर? किसानों को जो अभी जो नहीं थोड़ा प्रताड़ित किया जा रहा है, मिल नहीं रहा सर, धान दिला के बाद भी उसको जाके धान ही नहीं लिया जा रहा है, या लिया भी जा रहा है तो उनको टाइम से जाके नहीं मिल पा रहा है, धन राशि नहीं मिल रहा है सर, अकाउंट खाता में नहीं आ रहा है। धन राशि तो मिल ही रहा, धन राशि मिल रहा है, धन राशि तो सरकार दिया है, धन राशि तो रखल है, लेकिन गोदाम खाली नहीं होता। जो लोग धान गोदाम में रख दिए और जो लोग अभी रोज फोन करते हैं कि भैया मेरा धान है, मेरा धान है, तो उनका धान हम कहाँ रखें? प्रॉब्लम में है। सरकार की तरफ से धन राशि की कमी नहीं है। कहीं ऐसा कहीं से आता है कि ऊपर से ही नहीं सहायता? नहीं, वैसा कोई कमी नहीं है। और चावल जमा करने में प्रॉब्लम आ रहा है, बस कमी यही है। चावल जमा होता, गोदाम खाली होता तो जो किसान बाकी थे उनका भी धान खरीदा जाता। जी।